अब इससे ज़्यादा दुखद घटना और क्या होगी भाई। थाने के सामने गोली मार दी जाती है। इसको अगर आप जंगल राज अब नहीं बोलेगा तो फिर किसको बोलेगा। अगर थाने के परिसर में भी अगर कोई सुरक्षित नहीं है और उसके बाद जिस तरीके से लीपापोती की कार्यवाही स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ये अपने में संदेह की उंगलियां प्रशासन के ऊपर ही उठाती है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई मुख्य आरोपी को कहा था। अरे जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या गिरफ्तारी करेगा। ये देख सकते हैं कि आज देख सकते हैं कि आज यहाँ पर बेरर गांव में चिराग पासवान जी लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। और सही सलामत अगर उसको जांच करवा लिया जाए, अगर सर अगर साबित हो तो उसको सीधे समाज में बुला करके गोली लगवा दीजिए, उसका मेरा हम बॉन्ड बना दे रहे हैं। लेकिन बेखुआ इसको काहे बंद कर दी ले जा करके। देख सकते हैं कि चिराग पासवान जी आज पटना पालीगंज थाने के बेरर गांव में पहुंचे हैं और काफी देख सकते हैं कि लोग किस तरह से हाथें मिला रहे हैं। अभी हम पटना के पालीगंज थाना के बेरर गांव में मौजूद हैं और बता दें कि यहाँ पर देवराज हत्या यानी देवराज जी का आम थाने के सामने हत्या कर दिया जाता है। उनके पीड़ित परिवार के घर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ हुआ था। और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे न्याय मिलेगा और नेताओं का आखिर यहाँ पर आए हैं तो नेताओं ने क्या कुछ कहा है और क्या नेता आए हैं तो सच में न्याय मिल जाएगा, क्या कुछ हुआ है आपके सामने रखते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं देवराज जी का सबसे छोटा भाई हूँ। अच्छा, हाँ। उस दिन क्या हुआ था? पुलिस उनको थाने ले गई थी और थाने के सामने ही गोली मार दिया जाता है, मामला क्या था थोड़ा खुल के बताइए। हमारे गांव बेरर में डीएसपी साहब आए हुए थे। उसी दौरान मेरा भाई पिंटू कुमार को और मेरे थार गाड़ी को जबरदस्ती पकड़ के और मेरे पिताजी को मारे और मेरा भाई पिंटू कुमार को भी मारते हुए घिसते हुए ले गए? डीएसपी पालीगंज डीएसपी और कनपा थाना की पूरा टीम मारते हुए ले गए हैं। और ले जाने के बाद देवराज जी को थाना में बुलाया जाता है और बुलाकर वहां पर जाते ही पिंटू जी को कुछ ही देर बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई केस नहीं, हम लोगों के ऊपर कोई शिकायत नहीं थी। पिंटू जी नहीं, कोई शिकायत नहीं थी। बिना वजह पिंटू जी को पकड़कर ले जाया जाता है थाना में और देवराज जी को बुलाते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए। और उसके बाद पिंटू जी को छोड़ने के बाद डीएसपी साहब भी थोड़ा देर चले जाते हैं और उसके बाद कुछ ही देर बाद डीएसपी साहब के जाने के बाद देवराज जी को थाना से छोड़ा जाता है और जैसे ही गेट पर निकलते वैसे ही अंधाधुंध फायरिंग करके देवराज जी की हत्या कर दी जाती है। देवराज जी आपके बड़े भाई हैं? हाँ, देवराज जी मेरे बड़े भाई हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्यों हत्या कर दी गई? वो भी थाने के सामने ही। उस समय पुलिस वाले क्या कर रहे थे? जो डीएसपी वहीं पर मौजूद थे, कुछ देर पहले वहां पर डीएसपी थे और आपके भाई भी वहां पर थे, सारे लोग थे, तो कैसे ये घटना हो गया? मुझे तो लग रहा है इन लोगों के मिली भगत से कांड किया गया है, इस क्राइम को अंजाम दिया गया है। किसकी मिली भगत है? पुलिस और डीएसपी दोनों की मिली भगत है। पालीगंज डीएसपी प्रीतम कुमार की मिली भगत है। हम लोगों को तो यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 11 दिन हो गए आज कांड का, कोई खुलासा नहीं हुआ, तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि उन लोगों के मिली भगत से कांड किया गया, वही लोग जांच कर रहे हैं। इसीलिए अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा जांच करवाया तो 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कैमरा बंद है और 12 बजे के बाद कैमरा चालू हो जाता है थाने के अंदर। ये थाना का कैमरा की बात कर रहे हैं? थाने के कैमरे की बात कर रहे हैं। थाना का कैमरा उस समय जब हत्या हुआ था तब बंद था? हाँ, 5 बजे से लेके 12 बजे तक थाने का कैमरा बंद है। हमारा कांड हुआ 11:19 में भैया को देवराज जी को, अब 12 बजे के बाद कैमरा चालू हो जाती है। ये बताइए कि अभी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर? क्या कहा है, कैसे न्याय मिलेगा, किसके पास कॉल किया है, क्या सहानुभूति, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, नेता तो चिराग पासवान जी भी आए, अभिमन्यु जी भी हैं, राम कृपाल जी भी आए, विजय सिन्हा जी भी हैं, मीसा भारती भाई, सब लोगों को यही कहना है कि रुक जाइए, आते हैं, फोन करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, हम इंसाफ दिलवा देंगे, लेकिन आज 11 दिन हो गया, कोई इंसाफ हम लोग को नहीं मिला है और हम लोग डरे हुए हैं
और बाहर निकल रहे हैं, कहीं जाने पर भी हम लोग के आगे पीछे गाड़ी से किया जा रहा है। अभी भी जो घटना को अंजाम दिया हो स्थिर नहीं बैठा हुआ है, हम लोगों को मारने के चक्कर में घूम रहा है। तो किसी पे शक संदेह कुछ? नहीं, हम लोगों से किसी से दुश्मनी नहीं है, तो हम किसको ऐसे आरोप लगा तो आप कह देंगे? रहे हैं कि हमको पीछा किया जा रहा है, हमको गाड़ी से पीछा किया तो गाड़ी में कोई ये थोड़ी है कि हमारा कौन उसके अंदर बैठा हुआ है। इसकी जानकारी नहीं है। नहीं। कौन कौन से नेता यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक? नेता मीसा भारती आई हुए हैं, रामकृपाल यादव आए हैं, विजय सिन्हा जी आए हैं, सुनील यादव आए हैं, जीवन जी कल शाम को आए थे, आज चिराग पासवान जी आए हैं, इतने सारे इतने पप्पू सारे यादव आए हैं। पप्पू यादव भी आए हैं, इतने सारे नेता यहाँ पर आ चुके हैं, लगभग तमाम पार्टी के सभी नेता आ चुके हैं। क्या लगता है कि नेता के आने से कुछ लग रहा है कि 11 किसी की दिन गिरफ्तारी हुई है अभी तक? एक व्यक्ति की ऐसी गिरफ्तारी करके अपने से नामजद उसको बना दिया गया है, मतलब कि वैसे हमारे जो उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। क्या कह रहे हैं? खाना पूर्ति किया गया है, एक जो डीएसपी को बुलाता था उसी को डीएसपी ने मतलब पकड़ के ले गया है, और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया है और नहीं पता कर रही है पुलिस। जो न्यायपालिका है उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? नेता आए, नेता आके चले भी गए, सहानुभूति भी दी है कि हाँ हम आपको न्याय दिलवाएंगे, गिरफ्तारी होगी, पर क्या लग रहा है कि नेता के आने से कुछ फायदा, कुछ लगता है कि न्याय की उम्मीदें बढ़ी हैं? अभी तक तो 11 दिन हो गया है, तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, तो हम उन्हीं लोगों के तो भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं कि अब न्याय मिलता है, कब न्याय मिलता है। मतलब उम्मीद अभी भी टिकी हुई है। हाँ, उम्मीद ही तो टिकी है, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे बस की है नहीं। आप लोगों की यहाँ की जो आप लोग हैं, आपके परिवार की मांगे क्या हैं? किस पे कार्रवाई होनी चाहिए, किस पे कार्रवाई की मांग करते हैं? हम लोग पूरे परिवार की मांग है कि हमको इंसाफ मिले, जो आरोपी है मुख्य आरोपी उसको हमारे सामने लाया जाए और उचित दंड उसको दिया जाए, जो दंड देने योग्य है उसको। क्या लगता है कि सही तरीके से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, या इसमें जैसे पुलिस के थाना के सामने ही मर्डर हो गया है, सीसीटीवी बंद था, क्या लग रहा है इस चीजों को देख के आपको? सीसीटीवी बंद, इससे तो संलिप्तता बताइए, लगता है हम लोगों की संलिप्तता है, प्रशासन के विषय में संलिप्तता है। अभी तक वही लोग जांच कर रहे हैं। यहाँ पटना में एक कांड हुआ था, उसका 24 घंटा के अंदर खुलासा हो गया, हमारा 11 दिन हो गया है, तो इसमें अभी तक निष्कर्ष कोई निकल नहीं पाया, तो हम लोग यही कहेंगे कि प्रशासन भी इसमें संलिप्त है। देख सकते हैं बिहार में क्या हो रहा है। थाना के सामने सरेआम कुछ ही दूरी पर हत्या कर दिया जाता है और बताया जाता है कि थाना का जो सीसीटीवी कैमरा था वो उस समय बंद था, जबकि कुछ समय पहले इनके भाई पिंटू जी भी मौजूद थे, कुछ समय पहले वहां पर डीएसपी सर भी मौजूद थे, पर हत्या का अंजाम देने वाला देकर चला जाता है। पर अभी तक किसी इनको संतुष्टि नहीं है जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, न ये लोग संतुष्ट हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और ये इनका मानना है कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। वैसे लगातार हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर कई नेता आ चुके हैं और नेताओं से इनकी उम्मीदें टूटती जा रही है, क्योंकि नेता आते हैं और बात बनाते हैं, बात बनाकर चले जाते हैं, पर इनकी जो न्याय की प्रक्रिया है ये आगे बढ़ नहीं रही है। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में, था आप सभी का भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहिए।